आज खरीद लो जो जो खरीदना है, वहां से कुछ नहीं मिलना, वो टोया है हजरत। ये पैकेज यहां का है, जो आपने लेके जाना है यहां से लेके जाना है। और मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे आज कब्र के गद्दे बिक रहे हैं, खरीद लो। मैं सियालकोट में ना एक अमीर मस्जिद का खतीब हूं। बस हमारी मस्जिद सरकारी भी है, लेकिन जरा हमें एक अच्छा ऑप्शन है कि हमारे पीछे सारा फैक्ट्री जोन है, तकरीबन 400-500 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। उस वजह से फिर हमारी मस्जिद एक अमीर मस्जिद है। और हमारी मस्जिद का हजरत जो हाल है ना, सिर्फ उस हाल में 16 टन चिल्लर चलता है हजरत, यक ठंडा हाल हजरत जी। ठीक है जी, जुम्मे में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जुम्मे में बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन दौरान नमाज यक ठंडा हाल होता है हमारा गर्मियों में, यहां तक कि ठंड लगनी शुरू हो जाती है, इतना ठंडा। 16 टन चिल्लर, बड़ा चिल्लर होता है। तो मैंने हजरत जी अहबाब को अक्सर देखा है, मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूं ना, इमामत करवा रहा हूं, 16 टन चिल्लर चल रहा है, एक बंदा आएगा कि पंखा ऑन करेगा, दूसरा तीसरा, नमाज खत्म होने तक हाल के सारे पंखे चल चुके होते हैं। ठीक है भाई, अगर किसी को गर्मी लग रही है तो कोई मुजायका भी नहीं है, लेकिन मैं फिर कितनी देर मुसल्ले पे बैठ के सोचता रहता हूं, ओए बंदिया, वो 16 टन चिल्लर चल रहा है, तेन फिर भी नहीं गर्मी लगती है। अल्लाह मस्जिद का बहुत बड़ा हाल है, बारियां लगी हुई हैं, रोशनी आ रही है, हवा आ जा रही है, 16 टन चिल्लर चल रहा है, बंदे तुझे फिर भी इतनी गर्मी लगती है कि हाल के सारे पंखे चल गए। और बंदे ये भी तो सोच, वो छोटी सी कब्र जहां चिल्लर तो दूर की बात है, जहां पंखी भी नहीं होगी, वहां तेरा बनेगा क्या जाके? नहीं, हाँ ना बोले उसको। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नु वेख के मिट्टी फुल्ली। हम समझ बैठे हैं शायद हमने कभी यहां से जाना ही नहीं है। नहीं मियां जी, जाना तो है, जितनी देर वो चाहेगा रखेगा, जब वक्त खत्म होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए हजरत जी आपके लिए यही पैगाम लेके आए हैं, उसको भूलो ना हजरत जी। और यहाँ जितने ऐसे अहबाब बैठे हैं जिन पे अल्लाह ने बड़ा करम किया है, जिनको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, मियाँ हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया करो। ठीक है, क्योंकि मैंने मुआशरे में देखा है जिसका नहीं ना चलता वो अल्लाह पे डाल देता है, और नहीं बा अल्लाह की मर्जी है एवं दी। लेकिन हजरत जी इसका चल जाता है ना, वो नहीं अल्लाह पे डालता कोई। वो कहता मैंने मेहनत ही बड़ी की है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और नहीं मियाँ, और तेरा भी नहीं चले है, तेरा भी वो नहीं चलाया मियाँ। उमर साहब ने कमाल कर दिया, फरमाते जे चाहे ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह को लूं दर दर खैर मंगाए हैं। ये आयत है, वह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह फरमाते हैं हम लोगों पे अय्याम बदलते हैं। और मेरी उम्र हजरत जी 36-37 साल है, लेकिन मेरे पास मैंने बहुत उरूजो जवाल देखे हैं लोगों के। मैंने रेडी वाले को फैक्ट्री वाला और फैक्ट्री वाले को रेडी वाला होता देखा अपनी नाकों से, और वाकई पता चला कि उसके रंग है, वो जो चाहे तो कर दे। इसकी तफसीर में शेख ने बड़ी कमाल बात लिखी। अब फरमाते ईद का दिन था और एक बिल्कुल नया जोड़ा वो बैठे ना, जो उन्होंने वो ईद के लिए कुछ लवाजमात बनाए थे, बैठे खा रहे थे। तो बाहर किसी ने सदा दी, है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। तो जो बंदा था ना, वो उसको अपना कल नहीं भूला था, उसको अपना कल याद था। उसने अपनी बीवी से कहा जा जाके ना कुछ दे। मैंने अल्लाह हज़रत जी इस हवाले से लोगों को बड़ा सख्त पाया। हम मुसाफिर लोग हैं ना, हम ट्रैवल करते हैं, सफर बंदे को बहुत कुछ सिखाता है। मैं एक दफा फैसलाबाद हम तकरीर करने के लिए गए, जिन्होंने बुलाया था ना उनसे हमारा राब्ता हुआ, उन्होंने हमें फुलां चौक में ना खड़े होने को कहा। इशा के बाद तकरीर थी। मैंने जरा वैसे मैं बाहर गाड़ी से निकल आया, मैंने कहा चलो मौसम देखता हूँ। लो जी बिल्कुल अप्लाइड फॉर होंडा स्विक खड़ी थी। तो उसमें जो है ना वो 5 लड़के होंडा स्विक से खड़े, छोटा सा बच्चा हजरत जी अंडे बेचता हुआ आ गया। उसे पूछते हैं वो कितने का अंडा? वो कहता 20 रुपए का। अब अरे जी होंडा स्विक कितने की गाड़ी है? 45 लाख 46 लाख की गाड़ी है। ये हमारा हाल है हजरत जी। ठीक है जी, उस बच्चे से पूछते हैं कितने का अंडा है? वो कहता है जी 20 रुपए का। उसको कहते हैं जी 5 लाइए तो किन्ने दे देगा? ये हमारा हाल है हजरत। अन्ना हजरत जी अपने अल्लाह को बड़ा डरे। ये याद रखो हजरत जी, मेरा बेटा अगर रोज किसी महंगी गाड़ी में बैठ के स्कूल पढ़ने जा रहा है ना, तो मेरा बेटा भी दुनिया में उसी तरह आया था जिस तरह वो अंडे बेचने वाला बच्चा आया। लेकिन मालिक की बेनियाजी है, मेरा गड्डी से बैठा है, वो अंडे बेचता। नरम रहा करो अल्लाह की मखलूक, सख्ती ना करया करो।
मेरे बेटे के भी 2 ही कान हैं, अंडे बेचने वाले के भी 2 ही कान हैं हजरत जी, लेकिन बेनियाजियां ने मालिक दी, बेनियाजियां ने मैनू रोन आ गया यार, वो 100 रुपया इसको शुक्राने के तौर पे दे दे, इतनी ठंड है, छोटा सा बच्चा अंडे बेच रहा है यार, तू उससे भी सौदे कर रहा। हाँ, ये जितनी मुझे पता है यहां मेरे ऐसे दोस्त बैठे हैं जिनको अल्लाह ने बढ़ा दिया। यार क्यों हम गरीब से बहस करते हैं, सब्जी वाले से? क्या आपने कभी पिज्जा हट वाले से बहस की है? क्या कभी आपने हश पपीज वाले से बहस की है? कभी हमने आईफोन वालों से बहस की हो? यार खुदा की मखलूक पे तरस खाओ यार, उनको तो शुक्राने के तौर पे 100 वैसे प्यार से दे दिया करो यार। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैनू ये कोई हमें कोई कमाल नहीं है, ये अगर किसी को वहम है ये उसका वहम है हजरत जी, कोई कमाल नहीं है हमें हजरत, ये उसकी बेनियाजी है हजरत जी, ये उसकी बेनियाजी है हजरत। वो एक दिन मैं इसी तरह चौक में खड़ा था हजरत जी, बड़ी कीमती गाड़ी जनाब, पीछे आगे आगे बहू हो रही बैठे थे, पीछे बच्चे बैठे थे, वो को चौक में गुब्बारे बेचने वाला खड़ा था, ज़ाहिर है बच्चे शीशे से देख रहे थे, वो आ गया, अब वो कभी गाड़ी के इधर आ रहा है कभी उधर, यार वैसे ही उसको शुक्राने के तौर पे 100 रुपया निकाल के दे दे, तुझे क्या लग गया कि इतनी महंगी गाड़ी पे बैठा है वो बेचारा सड़क चौक में खड़ा गुब्बारे बेच रहा है, शुक्राने के तौर पे उसको दे दे। लेकिन क्या है, दिया तो उसने उसको कुछ नहीं, बल्कि उसने शीशा खोल के उसको इतनी इतनी गालियां दी कि मुझे रोना आ गया। ओ यार बंदे तू क्या करता है, तू क्या करता है? नहीं पुत्र। और ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ताकतवर से तो डरना, और हम डरते भी हैं। आपने फरमाया ताकतवर से तो डरना, लेकिन माड़े से उससे भी ज्यादा डरना। हम माड़े से नहीं डरते कोई भी। मौला की बारगाह में सवाल हुआ, मौला ताकतवर से तो डरने की समझ आ रही है, उसके ताल्लुकात हैं, MNA वाकफ है, MPA वाकफ है, SHO वाकफ है, DSP वाकफ है, थानेदार वाकफ है, पुलिस वाले वाकफ है, वो उससे तो डरने की समझ आ रही है, वो गरीब से क्यों डरे, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया गरीब से इसलिए डरना, वो तो कुछ नहीं करेगा लेकिन उसका रब बड़ा कुछ कर देगा। गरीब से दुआएं लिया करो। और मैं अहबाब से कहा करता हूं, मैं इस जुम्मे भी बच्चों से कह रहा था, मैं पुत्र वो जब वक्त आता है ना, फिर डॉक्टर हमें क्या कहता है, ओ जी बस हूं दुआ कराओ, फिर असी निकलने दुआ लैन। मैं कहता हूं तू पहले ही दुआवां लैके रखिया कर को, तू पहले ही दुआवां लैके कोल रखिया कर, ताकि तू वक्त आए तुझे दुआएं मांगने ना जाना पड़े, तेरे पास पहले बड़ी दुआएं पड़ी हो। और हजरत जी आपको क्या पता दुआ क्या क्या कर देती है, इसलिए दुआएं लिया करो हजरत जी। वो मेरे 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 आका मेरे मौला सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला शहजादे थे हजरत, ये शहजादे हैं। लिखा इमाम साहब का जब इंतकाल हो गया ना, और गुस्ल देने के लिए इमाम साहब की जिस्म मुबारक से लिबास उतारा गया, तो आपकी पुश्त मुबारक पे बाकायदा निशान था हजरत, जैसे नमाज पढ़ने वालों की पेशानी पे होता है, घुटनों पे होता है, ठीक है, टखनों पे होता है, आपकी पुश्त मुबारक पे बाकायदा निशान था। वापस में बातें शुरू हो गई, भाई ये तो शहजादे हैं, ये निशान किस चीज का है? तो जो आपके गुलाम थे वो पास खड़ फरमाया, इमाम के लिए कोई बात दिल में न लाना, आज बात इमाम की शान शौकत की है, नहीं तो इमाम ने मुझसे वादा लिया था कि कभी मेरा राज ना खोलना है। कहा बताओ फिर किस चीज का निशान है? फरमाया ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते हैं। हाँ छड्डो हजरत जी, आज ये बोरियां कल काम आनी है मियां जी। हाँ, लेकिन हजरत जी वो बोरियां जो मीडिया बुला के हम दे रहे हैं, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। हजरत जी रात का अंधेरा है, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला है, वो लिखा है कि आप अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे, एक मौला अली का चाहने वाला गुजरा, आपको खड़ा रोता देख के खड़ा हो गया, अर्ज करता है मौला क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया लगता है कि अल्लाह अली से नाराज हो गए। और अर्ज करता नहीं हुजूर, अल्लाह जमाने ना ते नाराज हो सकता, अली ना नाराज नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लगता है कि हो गए। अर्ज करता है हुजूर दलील दें, किस तरह लगता है आपको कि नाराज हो गए? आपने फरमाया 10 दिन गुजर गए, अली के घर मेहमान ही कोई नहीं आया, इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है? मोहब्बत करो, मोहब्बत। अल्लाह ने आपको बड़ा माल दिया है, खानियां भाई जी 2 रोटियां ही ने, बोतियां खाओगे तो कितनी देर खा लोगे? अन करीब डॉक्टर ने मोड़ छड़नी है, रल के खाओ। और किबला मेरे एक उस्ताद है, आज भी हयात है माशाल्लाह, 80 से उनकी ऊपर उम्र है,
اور میں جب بھی گیا ہوں حضرت کو گوشت کھاتے دیکھا. یہاں تو 50 سے اوپر ڈاکٹر بند کر دیتا ہے, گوشت بند, دیسی گھی بند, ٹھیک ہے جی, بند کر دیتا ہے ڈاکٹر. حضرت کی عمر 80 سال سے ماشاءاللہ اوپر ہے. یہ تقریباً 6 ماہ پہلے میں گیا, میں حضرت کو پھر گوشت کھاتے دیکھا, اور اپنی عادت کے مطابق میں نے حضرت کو پھر منع کیا. میں حضور بڑی عمر ہو گئی ہے, ان گوشت نہ کھایا کرو. فرمان لگے کی ہوئے گا؟ میں حضور بلڈ پریشر ہو جائے گا, یورک ایسڈ ہو جائے گا, شوگر. فرمان لگے منو کھ بھی نہیں ہونا ہے. میں حضور کیوں نہیں ہونا ہے؟ فرمان لگے منو ہو ہی نہیں سکتا کدی. میں حضور کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمان لگے منو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں اج تک کدی بھی کلیاں نہیں کھادا ہے. کلیاں نہ کھاؤ حضرت جی, کنی دیر کھا لو گے, رل کے کھاؤ, ساری زندگی کھاؤ گے, کدی کلیاں نہ کھائیے. اور میری الحمدللہ جی نیت ہے, میرا اللہ میری اس نیت کو پورا کرے. یہ صرف آپ کی تربیت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, باقی میرا اور کوئی نہیں. میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ آپ اپنی جیب سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے. اور انشاءاللہ امام کے جوڑوں کے طفیل انشاءاللہ نیت کیا کہ 100 ہی چلانے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. چلاؤ بابا جی, چلاؤ حضرت جی, شاید کل کو معافی دا سلسلہ بن جائے. باقی جی گل صاحباں کتاباں چاہی تو پھر تو میاں محمد صاحب فرماندے نے عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شاناں والے بخشے جاون, جے فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی کچھ حضرت جی کو ٹورو سلسلے دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تاجدار صداقت, خلیفہ بلا فصل ہیں. وہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. حضرت ذرا شانے دیکھو, حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. تھوڑی شان ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یارے غار ہیں, یارے مزار ہیں, تھوڑی شان ہے. لیکن ذرا جی عمل دیکھو کیا کرنا. روز آپ نے اس کے گھر تشریف لے جانا, جا کے جھاڑو دینا, پانی تازہ بھر کے لانا, آٹا گوندنا, سالن پکانا, اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا. اور جب کہیں تشریف لے جاتے تو کیا کرنا, کسی کی ڈیوٹی لگانی کہ بھائی میں جا رہا ہوں جہاد پہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ بطور غلام, تو یہ کام اب تو نے کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے, آپ فرماتے میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا, آج میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں گے خدمت آج ہی ہوئی. آپ کہتے ہیں نا میری کوشش تھی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. فرماتے ادھر بھی یہ نظریہ تھا. اب فرماتے میں چلا گیا, جا کے نا آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں جی کو نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے بلکہ آج عمر آئے ہیں. فرماتے میں نے جا کے پہلے جھاڑو دیا, سارا گھر صاف کیا. فرماتے جا کے تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, آٹا تیار ہونے کے لیے رکھا, سالن بنایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, ایک وہ فرماتے نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. کہتے جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگانا تو اماں جی آگے سے پوچھتی کیا ہے, آج ابو بکر نہیں آئے ہیں, آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اماں جی کے لیے تو یہی مشہور ہے کہ یہ نبینہ ہے, ان کو نظر ہی نہیں آتا, لیکن اس کو تو نظر آتا ہے. اگر نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس طرح پتہ چلا آج ابو بکر نہیں آئے ہیں. مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. اب فرماتے میں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے. وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا اماں جی اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیں آپ کو کس طرح پتہ چل گیا آج ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, نوالا پہلے اپنے منہ میں رکھ کے نا اس کو نرم کرتے ہیں, اس کو چباتے ہیں, کیونکہ میں چبا نہیں سکتی, میرے منہ میں دانت کوئی نہیں ہے, پہلے اس کو چباتے ہیں, جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں, میں نگل لیتی ہوں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا تو میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں ہے. حضرت جی آج لگیا تھا جی بازار پائی جی, اج اپنی آخرت لی کچھ کٹھا کر لو میاں,
अज अपनी कबर तैयार करा लो, अज अपनी कबर सजा लो मियाँ जी, बड़ा डाडा पैना है। और मैंने उस दिन भी वहां कहा था, हो सकता है शैतान बाहर जाके आपके दिल में ये बात, और नहीं मौलवियां दी गल्लां ने भाई जी, मौलवियां दी गल्लां नहीं जे किते मारे ना चाहिए, कब्रस्तान एवं नहीं भरे पे दे, ये शैतान डालेगा आपके दिल में। उन्हें छड्डो है मौलवियों नूं काम ही कोई नहीं, और दूजा ए कोई गल नहीं जी है भाई जी, ना ना ना। हाँ, आज हज़रत जी करो अपनी आखिरत ली कमाई है। वो दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर से सदा लगी, है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। उसने कहा जा जो बनाया ना इसको भी दे जाके। उसने वो डाला बर्तन में सारा कुछ जो जो उसने बनाया था। जैसे उसने जाके दरवाजा खोला ना तो एक चीख बुलंद हुई और जमीन पे बर्तन गिरने की आवाज आई। वो शख्स अंदर से भागता आया देखने के लिए। जब आके क्या देखता है कि बर्तन जमीन पे गिर गए हैं, जो कुछ था वो जमीन पे गिर चुका है, बीवी बेहोश पड़ी है, दरवाजा खुला हुआ है। उसने बाहर निकल के देखा कोई फकीर वगैरह नहीं था। बीवी को उठाया, अंदर लाया, मुंह पे उसने पानी के छींटे मारे, बीवी को होश आई। उसने पूछा अल्लाह की बंदी, वो तुझे तो भेजा था जाके फकीर को दे, तो क्या हुआ कि चीख की आवाज आई है, फिर बर्तन गिरने की आवाज आई, आके देखता हूं तू जमीन पे की बेहोश गिरी है, फकीर है कोई नहीं, क्या हुआ? अच्छा जी। वो पूछती है आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी? उसने कहा हाँ मेरे इल्म में है। उसने कहा भाई ये जो बंदा भीख मांगने आया था ना, ये मेरा पहला खामिंद है। जब उसको इस हाल में देखा ना तो बेहोश होकर गिर गई। उसने कहा अच्छा फिर ये बता हुआ क्या? उसने कहा बस इसी तरह हम घर बैठे थे, किसी ने बाहर आके सदा लगाई, क्या है को अल्लाह के नाम पे देने वाला, आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन ये खुद उठ के गया और इसने जाके बाहर फकीर को बड़ी गालियां दी। ना हज़रत जी अपने अल्लाह को डरया करो, नहीं देना ना दो, लेकिन उसको गाली देने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। तू चंगा है, तू छोटा है, तू फिटिया है, तू ये है, जा जाके को काम कर, तू मियाँ को काम करन डया ना, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्यों इस तरह के जुमले? नहीं देना ना दे भाई, लेकिन किसी को जी जलील करने का आपको कतन किसी ने हक नहीं दिया। कहती इसने बाहर जाके उसको बड़ा जलील किया और रोता चला गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, कुछ भी नहीं रहा इसके पास। तो मैंने फिर इस कंगले के साथ रह के क्या करना था, मैंने इसे खुला ले ली, सिलसिला खत्म हो गया। तो मैं आपके निकाह में आ गई। अब शेख लिखते हैं वो शख्स अपनी बीवी से पूछता है क्या इससे भी ज्यादा अजीब बात ना सुनाऊं तुझे? उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो फकीर मांगने नहीं आया था जिसको तेरे पहले खामद ने गालियां दे के निकाल दिया था। उसने कहा हाँ। उसने कहा वो तेरे सामने बैठा हुआ है, जे चाहे ते राजा दे नू तख्त अता फरमाए। फिक्रा फिर गौर से सुन लीजिएगा, जे चाहे ते राजा दे नू तख्त अता फरमाए। फिर गौर ना सुन लियो। हाँ। और मैं किसी की बात नहीं करता, ये जो सुलेमान मिसबाई आपके सामने बैठा ये बिल्कुल इसी तरह है। जे चाहे ते राजा दे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह को दर दर खैर मंगाए। इकना नू रब इतना दिता, इकना नू रब इतना दिता, बस बस करन जबानू। इकना नू रब इतना दिता, इकना नू रब इतना दिता, बस बस करन जबानू। इकना दा रब खोज मिटाया, खाली गए जान। मैं जैसे आज आया हूं यहां, उस दिन मेरे अपने सियालकोट प्रोग्राम था, तो मैं एक यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर देना था। मैं लेक्चर दे के मेरे घर के करीब ही था, मैं पैदल ही चला गया यूनिवर्सिटी। वो मैं लेक्चर दे के ना सामने निकला, सामने एक स्टोर था, वहां से मैंने कुछ चीजें परचेज की। अब मैं पैदल ही चला रहा, वो आगे आके ना कुछ तकरीबन को फ्रूट की रेडियां लगी हुई थी अंदर जी। तो मेरे आगे ना एक पस्त कद औरत, छोटे कद की औरत, साथ उसके एक साइड पे बच्चा, एक इस साइड पे बच्चा, वो जा रहे थे आगे आगे, मैं भी पीछे। उससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता। जब उनके करीब आया तो मेरे कान में जो आवाज पड़ी, आपको पता है बच्चों की आदत होती है कि जो चीज देखते हैं वो मांगते हैं। वो बच्चे ने ना वो फ्रूट की रेडी पे सेब देखे, आपको पता है सर्दी सीजन है सेबों का,
रेड कलर के, काला कुल्लू जनाब, बड़ा एक क्लास सेब होता है। तो वो बच्चा ना अपनी माँ को कहता है, अम्मी जी रोज़ लंघने हैं तू तो मैं रोज़ ही तुहानू कहना वा कि मेरा दिल सेब खान ते करदा है। अम्मी जी अज फिर कहने उन्होंने एक ही सेब लै दो। ये मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। और हज़रत जी शायद हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते जिनके करोड़ों के असासे हैं, लेकिन हज़रत जी जिस बंदे की तन्हाई 12,000 हो उसने काला कुल्लू कहाँ से लेके खाना है हज़रत जी। जिसकी तन्हाई 15,000 हो उसने काला कुल्लू कहाँ से लेके खाना है हज़रत जी। मेरे हज़रत जी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। या अल्लाह, ये भी लोग हैं कि जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया है। मैं खड़ा हो गया कि अच्छा माँ क्या जवाब देती है भला आगे से। उसने हज़रत जी उसने एक बार रेडियो को देखा और एक बार उसने अपने बच्चे को देखा और रो के उसको चूब के कहती है, ओ पुत्रा सेब तेन कितों लैके दिया, रात की हांडी पक जाए तो बड़ी गल। और वो जी होता है कोई किंडर जो है, मेरे ख्याल से 200 रुपए का आता है, वो इतना सा अंडा होता है, उसमें को थोड़े से बिस्किट होते हैं। एक दिन जनाब वो बच्चों ने कमर्शियल देख ली किंडर जॉय की, मुझे कहते हैं नहीं किंडर जॉय लेना। अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह ने बहुत नवाज रखा है, मेरे लिए किंडर जॉय लेना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने वो उठा लिए, मैंने कहा बड़े भी होंगे तो 20 के होंगे या 30 के होंगे। तो मैं जब वो लेके गया ना तो मैंने वो दुकान उससे पूछा, मैं भाई कितने के हैं? मेरा 250 का था, उसने 220 या 240 इतना मुझे उसने कहा। कहता जी अल्लाह मुझे आप इसको चवलपुना ना शुमार कीजिए। मैंने वो किंडर जो है देखा ना 250 का एक किंडर जो है, तो वो मुझे बच्चा भी याद है जिसने मां से सिर्फ एक सेब कहा था और मां उसको एक सेब नहीं लेके दे सकी। तो मुझे रोना आ गया, मालिका तेरी बेनियाजी। ऐसे सुलेमान दे बच्चे 250 का एक किंडर जो है लेके खा, और एक वो भी बच्चा है जो मां से एक सेब मांग रहा है, मां उसको एक सेब नहीं लेके दे सकती। अरे जी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे को तुहाडे वास्ते और कख भी नहीं है, कख नहीं जे लगा था सानू हज़रत जी, सानू कख नहीं जे लगा था हज़रत जी। असी भी उंज ही जमे हैं जिवें वो झुग्गी च रहने वाला जमे। असी भी दुनिया च उंज ही आए हज़रत जिवें खोतरड़े ते पैड़ा लाया। ना वड्डे वड्डे लफ्ज बोलिया करो, अल्लाह दी मखलूक ते रहम करो। सानू कख नहीं लगा था हज़रत जी, कख भी नहीं जे लगा था। जे चाहे ते रह जांदे नू तख्त ता बस है ही, और कख भी नहीं हज़रत जी, और कख भी नहीं। जे चाहे ते रह जांदे नू तख्त ता फरमाए, जे चाहे ते शाहों कोलू दर दर खैर मंगाए। अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, माड़ियां दा, गरीबां दा, यतीमां दा, मिसकीनां दा पुत्र बड़ा ध्यान रखो। हाँ कल जिसाब